भक्तिपूर्ण वाक्य गाते आप शिशुनी वाक्य कीजिए, ये प्रियशील है। अरे भगवान ने जब मां के इस भक्तिपूर्ण वाक्य को सुना, सुनी पर रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। भगवान छोटे बन गए और तुलसीदास जी कह रहे यह चरित्र जगावई हरिपद पावई। उस पद से भगवान का अवतरण हो चुका है, ऊपर से नीचे उतरने को अवतार कहते हैं। तो वो पद खाली, तो तुलसीदास जी कह रहे इस चरित्र का जो गान करेगा सोई हरिपद पावई। तेन पराई भव कृपा, उस संसार भव सागर में नहीं है। और इस प्रकार से प्रभु का जन्म हुआ। 1 मास पर्यंत जो उत्सव चला, कहा कि 1 मास तक जो दिन ही दिन का रात नहीं हुई। या ये बात हुई उत्सव में इतने मस्त हुए कि कब पता चला कि रात भी हो गई, कब हुआ कि दिन भी, ये पता ही नहीं चला। और फिर समय आगे बढ़ा, नामकरण हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का नामकरण हुआ। और इधर वन में विश्वामित्र महाराज, इनको भी चिंता है, क्या असुर जो है यज्ञ करने नहीं दे रहा। विश्वामित्र में सामर्थ्य है कि वो उनका वध कर सकता है, लेकिन यज्ञ अनुष्ठान में ऐसे क्रोध करना जो अपने तपोबल को छीन करना। इसलिए जो कार्य करना चाहते हैं वो भगवान से करना चाहते। सुना कि भगवान का अवतार हुआ है, लेकिन भगवान को इन 4 परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। और विश्वामित्र ने 4 परीक्षाएं ली। अगर ये परमात्मा है तो इन 4 परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे। और विश्वामित्र चले अवध। दशरथ जी से कहा अपने पुत्रों को हमें दे दो यज्ञ की रक्षा के लिए। दशरथ जी ने कहा चौथे पर हमारे पुत्र हमें इन्हें जाने की आज्ञा नहीं देंगे। और विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम कहते कि हमारे यजमान बड़े उदारवादी है, यही उदारता तुम्हारे यजमान की? पुत्र मोह में फंसे पुत्र को जाने के लिए मना कर रहे। तब वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि विश्वामित्र के द्वारा तुम्हारे पुत्रों का ही कल्याण होगा, इन्हें आज्ञा दो। और तब राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ में गए। विश्वामित्र के साथ में जब गए तो कहते कि वहां पर जो ताड़का आई, और ताड़का को एक ही बाण से जो वो स्थान दे दिया। क्योंकि पहली परीक्षा में जो है भगवान, उसके लिए भगवान का ही करता, ये कार्य प्रभु ये कर सकते हैं। और फिर ये सुभाव और मारीच, सुभाव का प्रभु ने वध किया और मारीच को बिना फर के बाण से लंका पहुंचाया कि आगे चल के इनसे लीला करनी है। और फिर जो है यज्ञ की रक्षा हुई। और वहां से कहते कि फिर भगवान प्रभु राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ में कहा गए, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, चले घर से मुनि बर के साथ। यहाँ पर जो सीधा स्वयंवर नहीं लिखा है, क्या लिखा? धनुष यज्ञ। पिताजी ने क्यों भेजा विश्वामित्र के साथ में? यज्ञ की रक्षा के लिए। अगर जो है सीता स्वयंवर कहते तो भगवान राम कहते कि हमें पिताजी ने जो है यज्ञ की रक्षा के लिए ही भेजा, किया किसी स्वयंवर में जाने के लिए नहीं भेजा। और यहाँ पर क्या कहा? धनुष यज्ञ की बात कही गई। इस यात्रा में भगवान जो है 4 यज्ञों को संपन्न करते हैं। एक सेतु का चरित्र है भगवान का, समुद्र में सेतु होता है, पुल का चरित्र। विश्वामित्र के यज्ञ को संपन्न किया। परशुराम जी का जो समर यज्ञ था वो पूर्ण नहीं हो रहा है, उस समर यज्ञ को पूर्ण कर दिया। बिना राम जी के धनुष यज्ञ भी पूर्ण नहीं हो रहा, वो यज्ञ भी पूर्ण किया।
और जनक जी महाराज का यज्ञ है बेटी का विवाह, वो भी राम के बिना पूर्ण नहीं होगा। जनक और दशरथ इनमें आपस में गो हत्या का प्रसंग, इसलिए ये दोनों मिल नहीं सकते, लेकिन आज प्रभु के चलते हुए दोनों किनारे मिल रहे हैं। मिल क्या रहे हैं? संबंध जुड़ रहे हैं। और चले गुरु विश्वामित्र के साथ रहे और देखा आगे सुंदर क्या, 2 परीक्षाएं उत्तीर्ण कर दी और आगे देख रहे क्या, आश्रम देख देख माग माही खग मृग जंतु जीवत नाही। आश्रम देखा, जिस आश्रम में यज्ञ की वेदिका की अग्नि बुझी हुई है, खग नहीं, मृग नहीं, कोई जंतु नहीं, कोई चीज नहीं, सोनी पड़ी हुई है। पूछा गुरुदेव महाराज ये किसका आश्रम है, कौन है यहाँ पे? गुरुदेव जी महाराज कहते ये गौतम ऋषि का आश्रम है। निरापराध जो उनकी पत्नी अहिल्या है, पति के श्राप के चलते राम तुम्हारी प्रतीक्षा में आज भी इस शिला में बैठा। आज प्रभु ने अपने चरणों के रथ से शिला का स्पर्श किया और जो पतितों को पावन कर दे वही राम है। तीसरी परीक्षा भी उत्तीर्ण है। ऐसे प्रभु ही कर सकते हैं। और पतितों को पावन करने मेरे प्रभु राम वहां से जो फिर आगे बढ़े गंगा जी के किनारे। अब पूछ रहे हैं कि ये सुरसरी कौन है, कितने भोले कितने सीधे बन रहे हैं, जिन प्रभु के चरणों से ये गंगा निकली है। और वही पूछ रहे हैं ये नदी कौन है। विश्वामित्र कह रहे प्रभु आप हमें जितने भी भुलावे में डाल सको डाल दो, पर हम भूलने वाले नहीं है, हमने तुम्हें पहचान लिया। और फिर वहां से पहुंचे मिथिला में। आज जनक जी के गुरु सदानंद जी महाराज जब भी राम को देखते हैं उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चलती है। क्यों? लक्ष्मण जी ने पूछा ऐसा क्यों है? कहते कि सदानंद ऋषि ने गौतम और अहिल्या की संतान है। अरे जिन प्रभु की कृपा से बिछड़े हुए दाम्पत्य फिर से मिल गए, इसलिए खुशी के आंसू हैं। और आज सीता स्वयंवर हुआ, जनक वाटिका का वर्णन है, फिर उस यज्ञ का वर्णन है। देश विदेश के भूपति राणा सब आए हैं वहां पर। जनक जी महाराज ने प्रण किया है, क्योंकि जिसकी चीज खोई है उसी को मिलनी चाहिए। क्योंकि सीता ने जब धनुष को उठाया था ना, तो जनक जी महाराज ने कहा ये कोई शक्ति है और कोई शक्ति किसी से बिछड़ गई है, जिससे बिछड़ी है इस शक्ति को उससे ही मिलना है। जो इस धनुष को उठा सकती है, तो जो इसका मालिक होगा वो इसे तोड़ भी सकता है। इसलिए जनक महाराज ने ये स्वयंवर और कहा कि अपना परिचय दे करके तो ही ले जाना। सब आए अजवाने के, कह के भूप सहस्त्र एक ही बारा, एक ही बारा। इसका अर्थ क्या हुआ? भूप सहस्त्र हजारों हजारों राजाओं ने एक बार में अपनी ताकत अजमाई इसमें धनुष में। और कहो कि अगर जो है 1000 जो है राजा है, 1000 के 2000 हाथ हुए, तो वो धनुष बड़ा कितना लंबा रहा होगा? नहीं नहीं, कहने का यहाँ पर अर्थ ये हुआ एक ही 12 माने एक दिन में, 12 माने दिन, एक दिन में हजारों राजाओं ने अपनी ताकत आजमाई, कोई सफल नहीं हुआ। ये सब क्योंकि